बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और प्राचीन महल खड़ा था। इसे लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। यह महल कई सदियों पहले बनाया गया था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका था। गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे। कहते हैं कि महल में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं और वहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई बार लोगों ने देखा कि महल की खिड़कियों से रोशनी चमकती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। महल का रहस्य पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस महल की कहानी का आरंभ कई साल पहले हुआ था, जब एक अमीर और शक्तिशाली राजा वहां रहता था। राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था और उसके महल की शोभा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन राजा का जीवन खुशहाल नहीं था। उसकी रानी, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, अचानक एक दिन महल में मृत पाई गई। रानी की मृत्यु के बाद राजा बुरी तरह टूट गया। कहते हैं कि राजा ने रानी के बिना जीने से इनकार कर दिया और उसने महल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। कुछ महीनों बाद राजा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वालों का मानना था कि राजा और रानी की आत्माएं अभी भी महल में हैं और वे चैन से नहीं रह पा रही हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल में अजीब आकृतियां देखी हैं। एक बार गांव के कुछ लड़के साहस करके महल के पास गए। उन्होंने सुना था कि महल में एक खजाना छुपा है। लड़कों को खजाने की तलाश थी, लेकिन महल में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे महल के अंदर गए, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। लड़के डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं सका। अगले दिन गांव के लोगों ने उन लड़कों को महल के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि महल के अंदर उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने घेर लिया था। उनके साथ क्या हुआ, यह वे स्पष्ट रूप से नहीं बता सके, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अब वे कभी भी उस महल के पास नहीं जाएंगे। गांव के बुजुर्ग लोग इस महल के इतिहास को भली भांति जानते थे। उन्होंने बताया कि रानी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। दरअसल महल में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा ने रानी की जान ले ली थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने उस आत्मा को काबू में करने के लिए कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलवाया था, लेकिन कोई भी उस आत्मा को वश में नहीं कर सका। अंत में राजा ने अपनी पूरी सेना और सेवकों को महल से बाहर निकाल दिया और खुद उस आत्मा का सामना करने के लिए महल के अंदर रह गया। राजा की मृत्यु के बाद से ही महल पूरी तरह वीरान हो गया। कहते हैं कि उस महल में एक रहस्यमयी दरवाज़ा है, जिसे कभी खोला नहीं गया। गांव वालों का मानना था कि उस दरवाजे के पीछे राजा और रानी की आत्माएं कैद हैं। कई लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हर बार जब कोई उस दरवाजे के पास जाता तो उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती, मानो कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस डर से लोग उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। समय बीतता गया, लेकिन महल का रहस्य बना रहा। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम आदित्य था और वह एक पुरातत्वविद था। उसे प्राचीन इमारतों और इतिहास में बहुत रुचि थी। जब उसे भूतिया महल के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे महल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि वह महल के अंदर जाएगा और उस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य ने एक दिन महल के अंदर प्रवेश किया। उसने अपने साथ एक कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान लिया था। जैसे ही वह महल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ता गया। कुछ समय बाद आदित्य को महल के अंदर एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में महल के इतिहास और राजा रानी की कहानी लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि महल में एक दुष्ट आत्मा रहती थी, जिसने रानी को मार डाला था। राजा ने उस आत्मा से लड़ाई की थी, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि राजा भी उसकी चपेट में आ गया। राजा ने मरने से पहले एक मंत्र पढ़ा था, जिससे वह आत्मा महल के एक कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा कभी खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह आत्मा फिर से मुक्त हो गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगी। आदित्य ने जैसे ही यह पढ़ा, उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। महल की दीवारें हिलने लगीं और उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने जल्दी से किताब को वापस रखा और महल से बाहर निकलने का प्रयास किया।
लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। महल के अंदर अचानक अंधेरा छा गया और आदित्य को महसूस हुआ कि वह वहां अकेला नहीं है। उसे किसी की सांसें अपने पास महसूस होने लगीं। आदित्य ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आवाज़ को छीन लिया हो। अचानक उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि यह वही दुष्ट आत्मा है जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। उसने सोचा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी उसे याद आया कि किताब में राजा द्वारा पढ़ा गया मंत्र लिखा था। उसने जल्दी से किताब में उस पन्ने को खोला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, महल के अंदर अचानक रोशनी फैल गई और वह दुष्ट आत्मा गायब हो गई। दरवाज़ा फिर से खुल गया और आदित्य तेजी से महल से बाहर भाग निकला। जब वह गांव पहुंचा तो उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बातों पर यकीन किया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने महल के रहस्य को सुलझा लिया और दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन आदित्य ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अब भी महल के अंदर बहुत से रहस्य छिपे हैं और कोई नहीं जानता कि उन रहस्यों को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने महल के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। भूतिया महल अब भी उसी तरह खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती। लोग मानते हैं कि आदित्य ने उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया है, लेकिन महल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। महल की दीवारों में छिपे अनगिनत राज शायद कभी बाहर ना आ सकें, और इसीलिए वह महल आज भी भूतिया महल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भूतिया महल की कहानी लोगों के दिलों में डर और रोमांच दोनों की भावना जगाती है। यह कहानी बताती है कि कैसे पुरानी इमारतों के अंदर छिपे रहस्य कभी-कभी हमें अकल्पनीय खतरों से रूबरू करा सकते हैं, और शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने चाहिए।